कोविड की चौथी लहर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जबलपुर संभाग में चौथी लहर का असर फिलहाल कम है। अधिकारियों का कहना है कि जून में इस लहर का पीक आ सकता है। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने माड़ोताल तालाब के अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तिलवारा के पास स्थित नारायणपुर में भू माफिया के खिलाफ कार्यवाही की गई। भू माफिया हब्बू खान करीब 8 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए हुए था, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। वार्ड क्रमांक 73 के शारदा विहार कॉलोनी में भीषण जल संकट व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम टैक्स वसूलने में तो तत्परता दिखाता है, लेकिन उसे नागरिकों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। रांची पुलिस ने दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया था और छोटे भाई ने इस कृत्य को देखकर आत्महत्या कर ली थी। महिला धमकी से डरी हुई थी, इसलिए कई वर्ष तक शिकायत नहीं की। हॉकी और एथलेटिक्स के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले 2 पूर्व खिलाड़ियों का राइट टाउन स्टेडियम में खेल संगठनों ने सम्मान किया। बरेला उप तहसील कार्यालय में पदस्थ महिला नायब तहसीलदार को धमकी देने और 50,000 रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। महिला नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर बरेला थाना पुलिस ने SC/ST एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। नौतरा ब्रिज में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात से लौट रहा घोड़ा नाले में गिर गया। इस घटना की खबर लगने के बाद ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता और क्रेन की मदद से घोड़े को नाले से बाहर निकालने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद घोड़ा नाले से बाहर निकाला जा सका। क्राइम ब्रांच और गढ़ा पुलिस ने एक महिला सहित 4 सटोरियों को सट्टा पट्टी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने इनसे 9,100 रुपए नकदी, सट्टा पट्टी, मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्य सटोरिया फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर RPF और GRP की टीम ने एक यात्री को देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। देशी कट्टा और कारतूस यात्री के बैग में रखे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 में लगी स्कैनर मशीन में सामान की चेकिंग के दौरान यात्री के बैग में कट्टा कारतूस रखा होना पाया गया, जिसे जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूँ स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। माड़ोताल तालाब की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्यवाही शुरू। जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने तालाब की भूमि पर काबिज अवैध कब्जों को हटाया। भूमाफियाओं पर FIR भी दर्ज। भीषण गर्मी में जल संकट से परेशान है शारदा विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 73 के रहवासी। नागरिकों में पनप रहा आक्रोश। और महिला सहित 4 सटोरियों को गढ़ा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा। मुख्य सटोरिया हुआ फरार। एकता नगर में सट्टे के अड्डे पर पुलिस की रेड। कोविड की चौथी लहर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। जबलपुर संभाग में चौथी लहर का असर फिलहाल कम है। अधिकारियों का कहना है कि जून में इस लहर का पीक आ सकता है। कोविड के अन्य लहरों की तरह चौथी लहर का पीक भी जून में आ सकता है। हालांकि जबलपुर संभाग में चौथी लहर का असर फिलहाल कम है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। प्रदेश सरकार ने भी कोविड की चौथी लहर को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। इस बार भी अप्रैल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वैज्ञानिक इसको चौथी लहर का स्वरूप ही मान रहे हैं और कुछ अध्ययन IIT के हुए हैं कि इस लहर का जो पीक होगा वो जून माह में होगा। तो जून माह तक हो सकता है मरीजों की संख्या बढ़े। विशेष रूप से वे शहर जहां विदेशों से आवागमन ज़्यादा हो रहा है उन हिस्सों में केसेस की संख्या तेज़ी के साथ बढ़ रही है। जहां तक जबलपुर संभाग, जबलपुर ज़िले का सवाल है, यहाँ केसेस की संख्या नहीं बढ़ रही है। इक्का दुक्का केसेस संभाग में आ रहे हैं, अधिकतर 0 आते हैं केसेस। लेकिन उसके बावजूद भी एडवाइजरी जारी हो गई है शासन की तरफ से। मध्य प्रदेश शासन ने भी इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं कि वही मास्क का उपयोग आवश्यक है, भीड़ नहीं लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखनी है और यदि कोई भी ऐसे लक्षण आते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार आदि, तो तुरंत उस डॉक्टर के पास जाना है। वैसे जो पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं किसी में भी गंभीर लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं और इसलिए हॉस्पिटल एडमिशन की संख्या 0 है। अधिकारियों का कहना है कि सावधानी जरूरी है, लापरवाही महंगी पड़ सकती है, लिहाजा मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। सरकारी जमीनों को कब्जा मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने माड़ोताल तालाब के अवैध कब्जों को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है। तालाब मध्य की करीब 40 एकड़ भूमि पर भू माफियाओं द्वारा किए गए
अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन का अमला जुटा रहा। जिला प्रशासन के मुताबिक इस भूमि का बाजार मूल्य 280 करोड़ रुपए के लगभग है। सरकारी जमीनों को कब्जों से मुक्त कराने की जिला प्रशासन की मुहिम लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के संयुक्त अमले ने माड़ोताल तालाब की भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की कार्रवाई की। एसडीएम नमः शिवाय अरजरिया ने बताया कि तालाब मध्य की करीब 40 एकड़ भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही थी। आईएसबीटी से लगी तालाब की इस भूमि का बाजार मूल्य 7 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। इस हिसाब से इस जमीन की कीमत करीब 280 करोड़ रुपए आंकी गई है। तालाब मध्य की इस भूमि पर इलाहाबाद निवासी पुरुषोत्तम टंडन का फर्जी मुख्तियारनामा लेकर भूमाफिया मकसूद और राजेश तिवारी सहित अन्य लोगों के द्वारा कई लोगों को प्लॉटिंग कर प्लॉट बेचे जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इन शिकायतों की जांच के बाद हाल ही में दोनों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर के दौरान तालाब की भूमि पर बने अवैध बारात घर को भी जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर जो शहर है वो मूल रूप से तालाबों के लिए जाना जाता है। इसी में एक तालाब है माड़ोताल। कुछ एक भूमाफियाओं के द्वारा मौके पर रोड, नाली, सड़क आदि का निर्माण किया गया था। आज इसी को हटाया गया है। एक विवाह घर की भी कुछ एक बाउंड्री तालाब मध्य में आ रही थी, जिसे मौके पर आज तोड़ा गया। संपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो इस जगह 1500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के आसपास रेट है और इस हिसाब से अगर हम गणना करें तो लगभग 280 करोड़ के आसपास इस पूरी जमीन की कीमत आती है, जिसमें से लगभग 70 करोड़ रुपए की जेडीए की प्रॉपर्टी है, शेष निजी भूमि है, जिसे कि आज अतिक्रमणकारियों और भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया गया। जिला प्रशासन ने तालाब मध्य की भूमि पर किए गए कब्जों की जांच भी शुरू कर दी है। तिलवारा के पास स्थित नारायणपुर में भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही की गई। भूमाफिया हबू खान करीब 8 एकड़ शासकीय भूमि पर कब्जा जमाए हुए था, जिसे कब्जा मुक्त कराया गया। जमीन की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रदेश भर में भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में तिलवारा के पास स्थित नारायणपुर में बुलडोजर चला। भूमाफिया हब्बू खान के कब्जे से 8 एकड़ शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। भूमि की कीमत करीब 30 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसडीएम पी के सेन गुप्ता के नेतृत्व में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक मुक्त कराई गई सरकारी जमीन के कुछ हिस्से को प्रधानमंत्री आवास योजना के 29 हितग्राहियों को पट्टे पर दिया जा रहा है। कार्यवाही के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। लोगों का कहना है कि भूमाफियाओं के साथ उन कर्मचारियों पर भी कार्यवाही होना चाहिए जिनके कार्यकाल में ये कब्जे होते हैं। अभी तक पैसा खाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा दिलाने वाले सरकारी कर्मचारी दंडात्मक कार्यवाही से बचे हुए हैं। वार्ड क्रमांक 73 के शारदा विहार कॉलोनी में भीषण जल संकट व्याप्त है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि नगर निगम टैक्स वसूलने में तो तत्परता दिखाता है, लेकिन उसे नागरिकों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। कटंगी रोड पर स्थित शारदा विहार कॉलोनी में जल संकट व्याप्त है। आधी कॉलोनी को पानी मिल रहा है, आधी कॉलोनी के लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का कहना है कि नगर निगम टैक्स वसूलने के लिए तो हर समय तैयार रहता है, लेकिन अधिकारियों को नागरिकों की तकलीफें दिखाई नहीं देती। वैध अवैध कॉलोनी के चक्कर में लोगों को पानी तक से वंचित रखा जा रहा है। पानी की समस्या को लेके तो वहाँ जाके 2 बार जन सुनवाई में गए। पिछली बार मंगलवार को भी गए थे तो बोला था कि हम जांच कराएंगे, उसकी आपकी कॉलोनी की भी जांच कराएंगे कि अवैध है कि नहीं है। तो क्या है कि आधे मकानों में पानी हो गया, पाइपलाइन हो गई, आधे मकानों में नहीं है, 10-50 घर में नहीं है। तो उसके लिए बोल रहे थे कि तुम्हारी कॉलोनी अवैध है, यानी कि आधे क्षेत्र में पानी है और आधे में नहीं है, तो उसमें अवैध हो गई। टैक्स ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, कोई सुनने तैयार नहीं है। 1-2 बोर थे वो भी सूख गए। गर्मी में अब इधर उधर से लाते हैं। रोड के उस तरफ डबल लाइन है, एक अमृत योजना की और एक नगर निगम की। वहाँ पानी बर्बाद होता रहता है, रोड के इस तरफ देने को तैयार है। पानी यहाँ पाइप लाइन नहीं है। अगले आदमी के हाथ भरते हैं, 400 रुपए 10 मिनट का लेता है। ठीक है, 10 मिनट में पानी में क्या होता है। और हम लोग कई बार नगर निगम भी गए, उसके बाद भी हमारे यहाँ कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और हम लोग क्या जन सुनवाई भी किए, सब चीज किए, आवेदन भी दिए, उसके बाद भी हमारा कोई निदान नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग क्या है कि दूसरी जगह से पानी लेते हैं, 300-400 रुपये लगता है और 10 मिनट का है। तो इसीलिए हम पूरी जनता, हम इस मोहल्ले की और हमारे बाजू चमन नगर वगैरह सब जगह पानी आ गया है।
और हमारे पीछे तक पानी आ गया। हमारी मोहल्ले में पानी नहीं आया, निकासी नहीं हुई। पार्षद जी के पास भी गए, पार्षद जी भी नहीं सुनते हैं। शारदा विहार कॉलोनी में रहने वालों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर और नगर निगम की जन सुनवाई में कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन राहत नहीं मिली। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता खून के आंसू रो रही है। यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। रांची पुलिस ने दुष्कर्म के 7 साल पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने छोटे भाई की पत्नी से दुष्कर्म किया था और छोटे भाई ने इस कृत्य को देखकर आत्महत्या कर ली थी। महिला धमकी से डरी हुई थी, इसलिए कई वर्ष तक शिकायत नहीं की। रांची पुलिस ने 7 साल पुराने दुष्कर्म के मामले में आरोपी संतोष शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पुलिस के मुताबिक उदयपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने शिकायत कराई थी कि उसके जेठ ने 2015 में उसके साथ दुष्कृत्य किया था, जिसे उसके पति ने देख लिया था और आत्महत्या कर ली थी। जेठ द्वारा की जा रही धमकियों की वजह से उसने अब तक शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। चूँकि घटना बहुत पुरानी है, 2015 की है। उक्त परिप्रेक्ष्य में, आवेदन के परिप्रेक्ष्य में जो उससे पूछा गया कि उसने पूर्व में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई थी, तो उसने बताया कि चूँकि उसने जोर जबरदस्ती की थी और गलत काम किया था, जिसको उसके हस्बैंड ने देख लिया था, और उस घटनाक्रम को देखते हुए उसके पति ने जो है आत्महत्या कर ली थी। क्योंकि उसका बेटा या अन्य परिवार को जो कोई क्षति न पहुँचे अनावेदक के द्वारा, इस कारण उसने जो है रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अब जाकर के उसने आवेदन दिया और फरियादिया की रिपोर्ट पर धारा 376, 506 अनावेदक संतोष शर्मा के ऊपर संजीवक कर योजना में दिया गया था। रिपोर्ट होने के पश्चात जो है प्रार्थी जो है अनावेदक, उसको घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसे आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में से नियुक्त किया। पुलिस का कहना है कि जांच के उपरांत आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जागरूक खेल संघ एवं मध्य प्रदेश मास्टर एथलीट संघ ने संयुक्त रूप से एक सम्मान समारोह का आयोजन राइट टाउन स्टेडियम में किया, जिसमें हॉकी के राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके संजय दिलराज एवं राष्ट्रीय स्तर के एथलीट राम मूर्ति अन्ना को सम्मानित किया गया। दोनों पूर्व खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। जागरूक खेल संघ और एमपी मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन की तरफ से दिया जा रहा है और इसको हम लोग ने लाइफ टाइम अचीव अवार्ड के नाम से सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि इसमें संजय दिलराज जी जो है वो पूर्व हॉकी प्लेयर रहे हैं, जो कि नेशनल प्लेयर रहे हैं और ऑल इंडिया ऑर्डिनेंस के भी विजेता रहे हैं। साथ ही राम मूर्ति अन्ना जी जो है वो एथलीट रहे हैं और अपने समय के बहुत अच्छे एथलीट रहे हैं। साथ ही वेटरन्स में उन्होंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किया और मेडल जीता हुआ है, तो इन्होंने अचीवमेंट हासिल किया है। उसको ध्यान में रखते हुए ये सम्मान हम लोग ने यहाँ पे राइट टाउन स्टेडियम में रखा है। रॉबर्ट मार्टिन खेल संगठनों ने पूर्व खिलाड़ियों से आग्रह किया कि समय समय पर युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन करते रहें, ताकि उन्हें भी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्धियां हासिल हो सकें। हॉकी और एथलेटिक्स के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने वाले 2 पूर्व खिलाड़ियों का राइट टाउन स्टेडियम में खेल संगठनों ने सम्मान किया। खेल संगठनों ने कहा, इन सीनियर खिलाड़ियों के अनुभव युवाओं के लिए उपयोगी साबित होंगे। बरेला उप तहसील कार्यालय में पदस्थ महिला नायब तहसीलदार को धमकी देने और 50,000 रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। महिला नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर बरेला थाना पुलिस ने SC/ST एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। बरेला के उप तहसील कार्यालय में पदस्थ महिला नायब तहसीलदार रूपेश्वरी गुंजाम को धमकाने और 50,000 रुपए की मांग करने का मामला सामने आया है। नायब तहसीलदार की रिपोर्ट पर बरेला पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस के मुताबिक नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जागृति नगर अमखेरा निवासी संतोष साहू और उसके साथियों ने तहसील कार्यालय में आकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। उन्होंने बताया कि कुछ माह पूर्व संतोष साहू उनके केबिन में आया था, ऋण पुस्तिका में हस्ताक्षर करने की बात कही थी। तब उसे उनके द्वारा न्यायालय में आने और ऋण पुस्तिका डिजिटल माध्यम से मिलने पर हस्ताक्षर करने की बात कही गई थी, जिसके बाद उसने जातिगत तौर पर उन्हें अपमानित किया और 50,000 रुपए वसूलने की बात कहकर धमकाया था। थाना बरेला में कल वहां की नायब तहसीलदार रूपेश्वरी कुंजाम के द्वारा एक FIR रजिस्टर करवाई गई है संतोष साहू के विरुद्ध में कि उसको जातिगत अपमानित किया और शासकीय कार्य में बाधा पहुँचाई। तो 353 और अन्य भारतीय दंड विधान की धाराएं और ST/ST एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया गया है यह मामला। उसका कहना है कि
मैं अपना शासकीय काम कर रही थी, उसमें बाधा डाली और मुझे अपमानित किया, क्योंकि वो उसके ऑफिस में आता जाता रहता है शासकीय। नौदरा ब्रिज में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारात से लौट रहा घोड़ा नाले में गिर गया। इस घटना की खबर लगने के बाद ओमती थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की सहायता और क्रेन की मदद से घोड़े को नाले से बाहर निकालने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद घोड़ा नाले से बाहर निकाला जा सका। नौदरा ब्रिज के पास बीती रात बारात से लौट रहा एक घोड़ा नाले में जा गिरा। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। राहगीरों और स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ लग गई। जानकारी लगते ही ओमती थाना पुलिस भी घटनास्थल पहुंच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों और क्रेन की मदद से घोड़े को नाले से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया और तकरीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद घोड़े को रस्सी से बांधकर क्रेन की सहायता से नाले से बाहर निकाला गया। कैसे गिरा? लेके जा रहे थे, गाड़ी ने हाथ से लगाम छूटी, हॉर्न मार दिया गाड़ी वाले, कार वाले चला रहे, एक रात कूद गया, बिल्कुल करीब में आ गया, हॉर्न मारा, ये उड़ी मार दिया। नौदरा बीच में एकदम तेज रफ्तार से घोड़ा आया, 10:30 करीब का टाइम हो रहा था, आया स्पीड में आके एकदम आगे कूद गया। उसको कोई रास्ता नहीं मिला, अगर कोई और रास्ता होता तो निकल जाता। अभी सब लोग निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसकी निकालने की। कहाँ की घटना है? ये नौदरा ब्रिज की है। अंदर गिर गया नाले के अंदर। इस घटना से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल निर्मित रहा। क्राइम ब्रांच और गढ़ा पुलिस ने एक महिला सहित 4 सटोरियों को सट्टा पट्टी के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने इनसे 9,100 रुपए नकदी, सट्टा पट्टी, मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि मुख्य सटोरिया फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। क्राइम ब्रांच और थाना गढ़ा की संयुक्त टीम ने एकता मार्केट में एक सट्टे के अड्डे पर छापा मारकर कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही मुख्य सटोरिया बबलू केवट भाग खड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस ने मौके से सट्टा लिख रहे 3 सटोरियों, मेडिकल कॉलेज गढ़ा निवासी रोहनी उर्फ रोनाल्ड, बजरंग नगर गढ़ा के रहने वाले आमिर खान, तिलहरी निवासी किशन रैकवार और गंगासागर तालाब के पास रहने वाली महिला आशा केवट को गिरफ्तार किया। इनसे 9,100 रुपए, सट्टा पट्टी की रसीद बुक जब्त करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया है। पुलिस मुख्य सटोरिये बबलू केवट को तलाश कर रही है। थाना गढ़ा के एकता चौक में एक मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे सट्टा चल रहा है, पर्ची वाला सट्टा चल रहा है। तो तबीज़ दी गई, तो 4 मुलजिम पकड़ाए हैं सट्टा पर्ची के साथ और अन्य सामग्री के साथ में, और 10,000 रुपये मिले हैं। और साथ में एक महिला भी गिरफ्तार हुई है जो कि इसका हिसाब किताब रखती थी, और एक अच्छी बात। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने एक यात्री को देशी कट्टे और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। देशी कट्टा और कारतूस यात्री के बैग में रखे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 6 में लगी स्कैनर मशीन में सामान की चेकिंग के दौरान यात्री के बैग में कट्टा कारतूस रखा होना पाया गया, जिसे जब्त करते हुए प्रकरण दर्ज किया गया है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आरपीएफ और जीआरपी ने एक यात्री के बैग से कट्टा और कारतूस जब्त किए हैं। यात्री का नाम रोहन पचौरी है, जो भिंड जिले का रहने वाला है। रोहन जबलपुर में रहकर काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगी बैग स्कैनर मशीन में सामान चेकिंग के दौरान आरपीएफ कर्मचारी ने यात्री के बैग में देशी कट्टा और कारतूस देखा, जिसके बाद जीआरपी को जानकारी दी गई। जीआरपी की टीम ने यात्री को पकड़ा और बैग से देशी कट्टा, खाली मैगजीन और कारतूस जब्त करते हुए उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। वहाँ जाके देखा, उस व्यक्ति जो एक लड़का मिला, उससे नाम पता पूछा तो जिसने अपना नाम रोहन पचौरी, पिता प्रदीप पचौरी, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम और पोस्ट ररी और थाना मिहोना भिंड का रहने वाला बताया। जिससे पूछताछ की कि ये जो उसका बैग चेक किया, जिसके अंदर से एक लोहे का देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, एक खाली स्टील की मैगजीन और एक खाली कारतूस मिला। जिससे पूछा गया तो इसके पास ना कोई कागजात, ना कोई ऐसा वैध लाइसेंस होना नहीं बताया, जिसको मौके पे कार्रवाई की गई और बाद आरोपी को लेकर आए, थाना लेकर आए। यात्री ने पूछताछ में बताया कि वह ट्रेन से ग्वालियर जा रहा था। उसके बैग में देशी कट्टा और कारतूस कहां से आए, उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक को न्यायालय के समक्ष पेश कर रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।